उत्तर प्रदेश की बसपा की मुखिया हैं, मेरा उसमें नहीं, लेकिन वो एक महिला है, एक सम्मानित नारी थी। वो स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उनके साथ क्या हुआ था, इतिहास के पन्ने खोलूंगा तो क्या 2 जून 1995 की घटना कोई भूल जाएगा? वहां जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वैसे ही बहन मायावती की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा था? रेप करे तो उनको सजा नहीं होना चाहिए, किसने कहा था? क्या वह भूल गया? यूपी विधान परिषद की कार्यवाही के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जहां विपक्ष की तरफ से बीएचयू गैंग रेप कांड का मुद्दा उठाया गया, तो उसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को उनके पुराने कार्यकाल के कारनामे याद दिला दिए। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने बीएचयू में हुए गैंगरेप की घटना को लेकर बोल रहे थे। उनका कहना था कि जो लोग भी दोषी हैं, उन पर कार्यवाही की जाएगी, चाहे वह आरोपी हो या फिर अधिकारी या फिर हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हो। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपियों पर कार्यवाही की बात की। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमला करते हुए यह तक कह दिया कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बसपा प्रमुख मायावती पर गेस्ट हाउस में हमला किया था, जिसको गेस्ट हाउस कांड के तौर पर सभी जानते हैं। इसके साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को वो बयान याद दिला दिया जिसमें कहा गया था कि बच्चों से गलतियां हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैं उल्लेख नहीं करना चाहता कि इतिहास के पन्ने खोलूंगा, तो क्या 2 जून 1995 की घटना कोई भूल जाएगा? मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, इतिहास के पन्ने खोलूंगा तो क्या 2 जून 1995 की घटना कोई भूल जाएगा? उत्तर प्रदेश की बसपा की मुखिया हैं, मेरा उसमें नहीं, लेकिन वो एक महिला है, एक सम्मानित नारी थी। वो स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उनके साथ क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय के स्वर्गीय विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में हमारे सदस्यों ने जाकर के वहां जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वैसे ही बहन मायावती की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो अपराध समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, याद नहीं दिलाना चाह रहा था, लेकिन याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा था? रेप करे तो उनको सजा नहीं होना चाहिए, किसने कहा था? क्या वह भूल गया? और हमारे यहां अगर कोई हमारी पार्टी में कहीं जुड़ा भी रहा होगा और अगर उसने किसी बेटी के साथ, बहन के साथ अपराध किया है, जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी ही सरकार में कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई में कोई पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई, कोई अधिकारी दोषी होगा उसको भी जांचने का काम, उस पर भी जो आवश्यक कार्रवाई हो करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वैसे ही बहन मायावती की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वह अपराध समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। किसने कहा था रेप करे तो उनको सजा नहीं होनी चाहिए? किसने कहा था? क्या वो भूल गए? और हमारे यहाँ अगर कोई हमारी पार्टी में कहीं जुड़ा भी रहा होगा और अगर उसने किसी बेटी के साथ, बहन के साथ अपराध किया है, जिस घटना का विपक्ष उल्लेख कर रहा है, उनके खिलाफ भी हमारी सरकार में ही कार्यवाही हो रही है। उस कार्यवाही में कोई अधिकारी दोषी होगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है अपराधों में कमी आए, लेकिन कोई अपराधी बच जाए या किसी भी कीमत पर हमारी सरकार में नहीं होने दिया जाता है।